friends, I am Yogita Sharma. Welcome back to Class 8 History Chapter Trade to Territory. In our previous video, we discussed about how Britishers came to India for trade, for which they also got a charter from Queen Elizabeth I, which gave them monopoly to do trade in India. And later on, they also got a permission from then Mughal ruler Aurangzeb to do duty-free trade, and how they fought different battles to expand their territory. In our today's video, we will discuss about policy of paramountcy and doctrine of lapse. So what was policy of paramountcy? Paramountcy means that Britishers claimed that they were superior, they were supreme than any of the Indian states. मीन्स कि उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे फेवर में कोई पॉलिसी नहीं बनती है या कोई भी रूलर या टेरिटरी हमारे अगेंस्ट जाता है, हमारे इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट जाता है, तो हमें पूरा राइट है कि हम उसको अपनी टेरिटरी में कन्वर्ट कर लें, उस बी इट विद द हेल्प ऑफ वॉर और डिप्लोमेसी, बट वो स्टेट या प्रोविंस जो है वो हमारे अंडर में आ जाएगी क्योंकि हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है। ये पॉलिसी आई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंडर में। अब इस पॉलिसी को इतना स्मूथ अप्रूवल तो मिला नहीं होगा, ऑब्वियस है, काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया। एंड उसी में थी रानी चेन्नम्मा कित्तूर की, जिन्होंने इस पॉलिसी के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करी थी, हु ऑल्सो फॉट अ वॉर विद ब्रिटिशर्स, बट लेटर ऑन शी वॉज कैप्चर्ड एंड प्रिजन्ड एंड शी डाइड देयर इन प्रिजन in 1829. Now ब्रिटिशर्स की एक और जो आप ये कह लो वरी थी वो ये थी कि नॉर्थ वेस्ट में रशिया का उन्हें डर था कि कहीं वो लोग अपनी टेरिटरी एक्सपैंड ना करें, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान में भी वॉर लड़ा और अफ़गानिस्तान को भी अपनी टेरिटरी में कन्वर्ट किया। अफ़गानिस्तान का वॉर जो था वो 1838 से लेके 1842 तक उन्होंने वहाँ पर काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, काफ़ी लंबे वॉर्स लड़े और उसके बाद वहाँ पर अपना कंपनी रूल इस्टेब्लिश किया। लेटर ऑन दे वांटेड पंजाब ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, बट वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें रोके रखा टिल हिज डेथ इन 1839. आफ्टर दैट पंजाब ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ British territory. Next is doctrine of lapse. What does this doctrine of lapse means? First of all, this policy came with Lord Dalhousie. Lord Dalhousie जो थे उन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था और इस पॉलिसी के तहत जो भी इंडियन रूलर बिना मेल हेयर यानी कि आप कह सकते हैं कि बेटे के बिना, जो भी राजा जिसका कोई बेटा नहीं है राजगद्दी पे बैठने के लिए, उस रूलर की किंगडम जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश टेरिटरी में मिल जाएगी, यानी कि ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर में आ जाएगी। तो इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने संबलपुर, सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब को अपने अंडर में ले लिया था, अपनी टेरिटरीज के अंडर में ले लिया था। इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने अवध वगैरह को भी लेने की कोशिश करी थी एंड फिर उसके बाद 1857 में रिवॉल्ट, आपको पता है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम कहते हैं, रिवोल्ट कहते हैं, 1857 का वो स्टार्ट हो गया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब ब्रिटिशर्स के अंडर में इतनी सारी टेरिटरीज आ चुकी थी, इतने सारे एरियाज आ चुके थे, तो उनके लिए अकेले उस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो व्हाट दे डिड वाज दे डिवाइडेड दीज टेरिटरीज इनटू प्रोविंसेस, 3 प्रोविंसेस बेसिकली, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। आई रिपीट अगेन, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, 3 प्रोविंसेस में इन्हें डिवाइड कर दिया गया था और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता था वो होता था आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता था वो सारे के सारे टैक्सेस वगैरह जो है वो कलेक्ट करके देता था। और सबसे ऊपर अथॉरिटी होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर जनरल। हायरार्की में गवर्नर जनरल वाज द सुप्रीम। अब ये सब होने के बाद उन्हें लगा कि हम रूल तो करना यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हमें यहाँ के लॉज को भी समझना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल किस लॉ एंड रूल्स और रेगुलेशंस पे बेस्ड है। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे मुस्लिम्स का अलग है लाइफस्टाइल, हिंदूज़ का अलग है, तो व्हाट दे डिड कि उन्होंने काजीज़ को बिठाया और उनसे उनके अकॉर्डिंग जो कुरान के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको समझने की कोशिश करी, लाइफस्टाइल को समझने की कोशिश करी। और पंडितों को बिठाया कि उनसे, प्रीस्ट्स वगैरह से, दे कुड अंडरस्टैंड द हिंदू लॉ, हिंदू स्टाइल ऑफ लिविंग। और उन दोनों को समझने के बाद जो उन्हें लगा कि कॉमन क्रक्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ इस्टेब्लिश किया और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1773 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको सदर निजामत अदालत के नाम से भी जाना जाता था, जो कैलकाटा में सेटअप की गई थी। आई विल रिपीट अगेन, सदर निजामत अदालत जो कैलकाटा में सेटअप की गई थी 1773 में। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को मिलिट्री में भी चेंजेस चाहिए थे, क्योंकि जो टेरिटरीज उन्होंने अपने अंडर में ली थी उसकी जो सोल्जर्स जो थे, जो आर्मी थी, वो काफ़ी पुराने तरीके से लड़ती थी, यानी कि स्वॉर्ड्स वगैरह से लड़ती थी। तो दे स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग द आर्मी ऑल्सो। उन्होंने आर्मी को भी मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया। जहाँ पर सिर्फ घुड़सवार और पैदल वाले होते थे, तो उन्होंने उसमें पैदल वालों पर ज़्यादा जोर देना स्टार्ट किया, उनको गन्स वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट की और उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। तो दिस इज़ हाउ ब्रिटिशर्स ब्रॉट सम चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट देयर फंक्शनिंग कुड बी स्मूथ इन इंडिया। थैंक यू।